पहली फॉरेन क्लाइंबर थी जो कि मैं एवरेस्ट पे पहुंची। स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं है कि आप मर्द हो उससे आपको स्ट्रेंथ आती है, औरत हो के भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। पिछले साल था कश्यप रूम 1 पे, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, इतना कि सब ने ऑक्सीजन लगा ली थी। तो उस वक्त मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो इतना थक गई थी कि उस वक्त मैंने सोचा कि बस रस्सी छोड़ के नीचे गिरती हूँ, वही सबसे ईजी होगा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। गिलगित बल्तिस्तान को कोह पेमाओं की सरजमीन कहा जाता है। कोह पेमाई के शोबे से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद हर साल गिलगित बल्तिस्तान का रुख करती है। कोह पेमाई की बात की जाए तो कोह पेमाओं की अक्सरियत मर्दों की है और मर्द ही इस शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो बहुत पहले कोह पेमाई के शोबे में आई और देखते ही उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, मेरी मुराद है नाइला कियानी, जो आज हमारी मेहमान है। नाइला कियानी पहली खातून पाकिस्तानी कोह पेमा हैं जिन्होंने 8000 मीटर 7 बुलंद चोटियाँ सर कर रखी हैं। तो आए नाइला से मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कब शुरू हुआ। मैं बिल्कुल इत्तेफाक अभी मैं इंशाल्लाह अगले वीक तक ब्रॉड पीक अटेम्प्ट करूंगी और दुआ है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से वो भी सबमिट करवाए। और उसके बाद मेरा प्लान है, अभी 14 का मैंने अनाउंस नहीं करी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जितनी मैं कर सकती हूँ करूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़वातीन को पेमाई करें लाजमी, बिकॉज हर किसी का शौक़ डिफरेंट है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये ज़रूर ख़वातीन को मैसेज दूँगी कि वो स्पोर्ट्स में आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी हमें स्किल सिखाता है जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हो या एडवेंचर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो। और वाकई काम बहुत सख्त है और इसको मर्दों से वो किया जाता है, लिंक किया जाता है। लेकिन एवरेस्ट पे आई वाज द फर्स्ट क्लाइंबर, पहली फॉरेन क्लाइंबर थी जो कि मैं एवरेस्ट पे पहुंची, बाकी सबसे तेज़ थी। अभी मैंने नागा पर्वत समिट किया है। नागा पर्वत में दूसरी थी, मुझसे सिर्फ पहले एक शर्पा था। तो मतलब पहले ये सोचा जाता था कि सिर्फ मर्द स्ट्रांग है, लेकिन आई थिंक काफ़ी औरतों ने सिर्फ मैं नहीं, और भी काफ़ी औरतें जिन्होंने ये प्रूव किया है कि स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं है कि आप मर्द हो उससे आपको स्ट्रेंथ आती है, औरत हो के भी स्ट्रांग हो सकते हैं। अन्नपूर्णा पे बस समहाउ मुझे जल्दी पहुंच के वापस आना था, तो वो 300 मीटर पहले समिट से रस्सी ख़त्म हो गई थी। तो सब डर रहे थे कि रस्सी के बगैर, रॉक एंड आइस है, टेक्निकल है, तो कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मेरे शर्पा ने, जो गाइड थे मेरे, उनके पास एक आइस एक्स थी। उन्होंने मुझे बोला था मत लेके जाओ। मैंने उन्हें बोला, जब रस्सी ख़त्म हुई, मैंने बोला आइस एक्स मुझे दो, मुझे भागना है बस ऊपर। तो मैं सबसे तेज़ भागी और सेकंड एक्चुअली मैं बिल्कुल पास थी, तो एक और नेपाली मुझसे आगे निकल गए। लेकिन मेरे लिए बड़ा वो प्राउड मोमेंट था कि पिछले साल मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है वो स्पीड इंक्रीज हुई, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और एक जो खौफनाक था लम्हा, वो कश्यप रूम पिछले साल था कश्यप रूम 1 पे, जब मैं जापानीज़ कूलवार से ऊपर जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ थी, इतना कि सब ने ऑक्सीजन लगा ली थी। तो उस वक्त मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से स्लो स्पीड में मैं ऊपर गई और इतना थक गई थी कि उस वक्त मैंने सोचा कि बस रस्सी छोड़ के नीचे गिरती हूँ, वही सबसे ईजी होगा। तो वो थोड़ा खौफनाक था। 2021 में मैंने कश्यप रूम 2 समिट की है। पिछले साल मैंने K2 और कश्यप रूम 1 समिट की है। इस साल मैंने अन्नपूर्णा नेपाल में, एवरेस्ट एंड लोत्से नेपाल में समिट की है, और कुछ दिन पहले मैंने नागा पर्वत समिट की है। तो 7
8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ समिट कर चुकी हूँ। अली रज़ा सतपारा, क्योंकि मैंने उनके साथ पहली पीक गशबम 2 समिट की थी और जो भी मैंने सीखा है उनसे सीखा है और उन्होंने सबसे अच्छा सिखाया है, तो वो मेरे हमेशा उस्ताद रहेंगे और मेरी हमेशा उनके साथ अच्छी यादें वाबस्ता हैं। नांगा पर्वत पे मैं सबसे पहले गई हूँ। K2 पे तो फशोर समीना बेग ने मुझसे 1 घंटा पहले किया था। नांगा पर्वत मैंने समीना बेग से 1 घंटा पहले किया है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि नांगा पर्वत में थी ही दूसरे नंबर पे, मतलब जितने भी 100 के करीब या 100 से कम क्लाइंबर्स थे हम जब हमने समिट किया, उसमें मैं नंबर 2 पे पहुंची थी नांगा पर्वत। मैं मैसेज यही दूंगी कि स्पोर्ट्स में आए, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में लड़कियां हो या लड़के हों बहुत कम रुझान है और कुछ माँ बाप भी ये सोचते हैं कि फजूल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स से हम बहुत से डिसिप्लिन सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, हार को जीत में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखते हैं, तो वो सारी स्किल्स हम अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, स्पोर्ट्स में लाजमी हिस्सा लें।